अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, FGEI UDC टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 25 तक सवाल हल की थी। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं FGEI UDC पेपर पार्ट 1 बाय UC लर्निंग ट्यूब। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सवाल नंबर 26 है, कंप्लीट द सीरीज़। यहाँ पर एक सीरीज़ दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। 1 2 4 7 11 16 नेक्स्ट किया जाएगा। तो ये इस तरह है दोस्तों, एक के साथ एक जमा किया गया है, 2 आया है, 2 के साथ 2 जमा किया गया है, 4 आया है, फिर 3 जमा किया गया है, 7 आया है, फिर 4 जमा किया गया है, 11 आया है, फिर 5 जमा किया गया है, 16 आया है। अब बारी है 6 जमा करने की, तो 16 के साथ 6 जमा कर लीजिए, आपके पास आंसर 22 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 27 है, सॉल्व द क्वेश्चन। तो 1/4 जमा 3/4 - 1/2। तो सबसे पहले प्लस को हल कर लीजिए। 1/4 जमा 3/4। डिनोमिनेटर जो है दोनों का 4 है। 1/4 जमा 3/4, तो 1 4 लीजिए और 3 और 1 को जमा कीजिए। तो यहाँ पर 3 और 1 4, 4/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4/4 - 1/2, 4 से 1 को मनफी कीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, मसावी है 3, और 4 से 2 माइनस कीजिए तो 2 आ जाएगा। 3/2 आपके पास दुरुस्त आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फिर सवाल 28 से सॉल्व द क्वेश्चन। 2 की पावर 3 ज़रबी 3 की पावर -2। आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 मरतबा ज़रब दिया गया है। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। और 3 की पावर -2, 3 को 2 मरतबा ज़रब दिया गया है। 3 ज़रबी 3, तो ये 9 आ जाएगा। तो 8/9 हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। फिर सवाल 29 से b = -1 देन b², अगर b बराबर है -1 की तो b² बराबर होगा। तो b² का मतलब होता है दोस्तों b ज़रबी b, तो -1 ज़रबी -1 ये बराबर होगा 1 की। हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 30 देखिए, 5 kg फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय 50 चिकन इन 2 days। 50 चिकन है, 2 दिनों में 5 kg फूड्स खाते हैं। 60 चिकन विल कंज्यूम हाउ मच फूड इन 6 days। अगर चिकन की तादाद 60 हो तो 6 दिनों में वो कितनी फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को आप आसानी के साथ इस तरह हल कर सकते हैं। 5 kg है और 50 चिकन है और 2 दिन है, तो 50 चिकन को 2 दिनों के साथ ज़रब दीजिए। 50 ज़रबे 2, ये 100 आ जाएगा। 5 kg है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। 50 को 2 के साथ ज़रब दिया गया है तो 100 आया है, तो 5/100। तो इसको मुख्तसर कीजिए तो हमारे पास इसका आंसर 0.05 आ जाएगा। अब 60 चिकन है और 6 दिन है, तो 60 को 6 के साथ ज़रब दीजिए। 60 ज़रबे 6 ज़रबी 0.5, तो इसको मुख्तसर कीजिए, आपके पास आंसर 18 kg आ जाएगा। फिर सवाल 31 है, साल 3 जमा 3 तक़सीम 3 ज़रबी 3 - 3। तो बख्तिस जम रूल आपने स्टडी किया होगा बोर्ड में। पहले ब्रैकेट वाले को, अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर इसके बाद तक़सीम, फिर ज़रब, फिर जमा, और आखिर में हम मनफी को जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 जमा 3 तक़सीम 3, 3 को 3 पर तक़सीम कीजिए तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद बारी है ज़रब की, तो 1 ज़रबी 3, 1 3 3 आ जाएगा। अब बारी है जमा की, तो 3 और 3 को जमा कीजिए तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और आखिर में बारी है मनफी की, 6 से 3 माइनस कीजिए तो आपके पास दुरुस्त आंसर 3 आ जाएगा। फिर सवाल 32 है, अ डॉल इज सोल्ड फॉर ₹220। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डॉल? इफ रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट। तो कास्ट को दोस्तों हम सी लिख सकते हैं। 220 मसावी है सी जमा, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कास्ट प्लस 0.10, तो हमारे पास 1.10 आ जाएगा। 220 को तक़सीम कीजिए 1.10 पर, तो दुरुस्त आंसर 18 आ जाएगा। सवाल 33 भी आसान सा है, बगैर कैलकुलेटर के आप इसको हल कर सकते हैं। इफ 7 men in 100 आर क्रिमिनल्स, 7 आदमी जो है ये क्रिमिनल है 100 में से, तो 500 में कितने क्रिमिनल होंगे? तो 100 में 7 क्रिमिनल है, 500 में कितने होंगे? 7 पंजो 35, 500 में 35 जो है क्रिमिनल होंगे। फिर इसके बाद सवाल 34 है, अली बॉट अ ज्वेलरी सेट फॉर ₹84,000 एंड सोल्ड ₹85,503। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 84,000 में ख़रीदी थी और बेच दी है 85,503 में। तो 85,503 से माइनस कीजिए 84,000
उसने कितने कमाए? 1503 रुपये उसने कमाए हैं। तो अब लिखिए 1503 तक़सीम 84,000 ज़रब 100, तो आपके पास परसेंटेज 1.79 आ जाएगी। फिर सवाल 35 से द पीरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ 10 किलोमीटर, फाइंड द एरिया। तो स्क्वायर की साइड 4 होती है, इसको हम लिख सकते हैं 10/4। तो 10 को 4 पर तकसीम कीजिए तो आपके पास जवाब 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब पीरीमीटर की एरिया मालूम करने का फार्मूला है साइड ज़रब साइड। तो हमारे पास 2.5 आया हुआ है, 2.5 ज़रब 2.5 तो आपके पास 6.25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। और फिर आगे के सवालात इसकी 16 मार्क से जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो सवाल 36 है विच माउंटेन रेंज रन अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हिंदुकश रेंज जुदा करती है, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 37 है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इकनॉमिक कोऑपरेशन एमंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन का नाम OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। और सवाल 38 है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड इन विच सिटी। 23 मार्च 1940 को लाहौर मेंटो पार्क में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई थी। लाहौर का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 39 एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एमॉन्ग मेंबर कंट्रीज़। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 40 है द थर्ड बैटल फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्कावास। पहली लड़ाई बदर थी, दूसरी लड़ाई उहद थी और तीसरी लड़ाई खंदक थी, जिसे ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है। सवाल 41 हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एस्टेब्लिश रेगुलर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी हिजरी की बात है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की थी, 15 हिजरी की बात है, सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 42 है विच मॉस्क वाज फाउंडेड बाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 4 ऑप्शन है, तो अल अक्सा का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। फिर सवाल 43 है द लार्जेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। सबसे बड़ी सूरत सूरा अल बकरा है। और फिर इसके बाद सवाल नंबर 44 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल 45 द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज। तो रीजनिंग में हमारे दिमाग का हिस्सा फ्रंटल लोब जो है ये इन्वॉल्व होती है रीजनिंग में, हमारे दिमाग का हिस्सा फ्रंटल लोब, सी ऑप्शन ठीक है। सेरेब्रम जो है ये गलत है। फिर सवाल 46 है द मास ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की मास जो है कितनी है? 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24, याद कर लीजिए 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 kg, पहला ऑप्शन ठीक है। और फिर सवाल 47 है मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर बिकॉज ऑफ एक्सपेंड यूनिफॉर्मी, डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 48 है हाउ मेनी बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 49 है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आमतौर पर लीमू इस तरह तुर्श चीज़ों में पाई जाती है, तो बेस्ट सोर्स इसके लिए कौन सी है? यहाँ पर ऑरेंज का ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है। और हमारे पास व्यूअर्स इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल 50 है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रहा UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।